उससे भी इनको इन मजदूरों को वो हक भी नहीं दिया गया है। इनके साथ साथ कोई 100 के करीब ऐसे मजदूर है जिन्हें कहा गया है कि तुम चलाओ गली, तुम चलाओ मशीन, तुम करो सफाई, लेकिन तुम हो अफसर। उनको भी सब कुछ करने के बाद उन मजदूरों को भी कहा कि तुम अफसर, और इनको कहा गया कि आप एक दूसरे के साथ मिलने मिलाने में भी अगर आपने काम किया, एक दूसरे से बात की या एक दूसरे को आपने कम बताया तो आपके ऊपर कोई कानूनों को कानूनों बदला नहीं है। ये करते हुए मजदूरों ने इस बात की उन्होंने कहा कि हम लड़ने नहीं, हम फैक्ट्री को बंद करने वाले नहीं, हम फैक्ट्री को चलाने वाले लोग हम ये करते हैं कि इसकी पैदावार अपने मजीद इजाफा होगा। ये इससे कई गुनाहों से ज्यादा होगा, लेकिन हमें ये लोग जिससे दुनिया में और मुल्क के आयन के से जो मुख्तलिफ कवानीन और मिलकतूस आइया में 2000 इस तरह मुख्तलिफ है, और दीगर कवानीन में जो हमें असूल काटते हैं वो असूल कर मानते। तो ये मसले जो है कि आगे बढ़ गया, और फैक्ट्री वाले ने कहा मेरी बात मानोगे तो नौकरी करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे तो केवल तुम देखते रहे। बाद में ये मसला जो है इसने सिर्फ कोई भाई पर नहीं निकाल दिए, जब निकाल दिए वो आए प्रेस के सामने, उन्होंने भूख हड़ताल और हुकूमत और दुनिया को ये बताना शुरू कर दिया कि हमारे असूल पामाल हो रहे। वो करते करते फेडरेशनों को फेडरेशन को उम्मीदवार किया गया हुकूमत की तरफ से। जब उम्मीदवार हुए हमने कहा चीफ सेक्रेटरी तक, सेक्रेटरियों तक, सेक्रेटरी जनरल तक, वजीरों तक, हमने कहा जो भी फैसला करना है हुकूमत करे, हम आपके साथ, लेकिन जो आयन और कानून के दायरे में वो फैसला करो। वो कहते हैं ये तो फैक्ट्री वाला कहेगा, जब हमारे कहने की करते वो फैसला होगा, नहीं तो ये फैक्ट्री बात होगी। हमने कहा मजदूरों ने भी फैसला किया है कि हमारा हक होगा तो ये फैक्ट्री, और हम सब के लिए तैयार है। और अगर कोई कहेगा कि तुम गुलाम हो तो गुलामी इसकी किसी सदी में ये नाकाबिल बर्दाश्त है, और आपके आए और आपके वजीरों की कमेटी बनाई थी, खानदान साहब, मैं करता, और ये जो भी हमारे हदायत के साथी है, हम सब ने कोशिश किया कि भाई आप हुकूमत पॉलिसी का किरदार अदा करो, जो भी आपने कहना है मजदूर आपके लिए मालिक। उन्होंने कहा ऐसे करो कि आप कुछ रवैये में वैसे किया। मजदूरों ने क्या काम किया? मजदूरों ने ये किया। अब हुकूमत की समझ में आता है मेहनत जो है उसको जरूरत ही नहीं, हम कहते हैं कि ऊपर जो है उन्होंने कहते पर लोग ज्यादा बोले तो ये मैंने कहा यार असलियत गलत किया, मजहब के सामने नवाबियत रखी, असलियत में तो कुछ न कुछ गुजारा था, तो असलियत में वो गुजारा भी खत्म हो गया। ये अवाम और जमहूरियत का है, पूर्व में फैक्ट्री का मालिक जो है वो किसी बड़े की बात कर रही है कि ये मजदूरों को दबा, उसने कहा कि अब सारा हुकूमत फैक्ट्री मेहनत, चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस, गवर्नमेंट के तमाम मंत्री जो है वो हिल नहीं सकते, बताया ऊपर से टेलीफोन। अब इन्होंने मजदूर जो है वो ये किया, इन्होंने ठेकेदार के मजदूर थे, उन्होंने तहजाती में उन्होंने इन्होंने 250 मजदूरों को काम में नहीं हमारे गेट पे नहीं आ सकते, हमारे मजदूर के मुताबिक माफ करो, कानून को मारो बोल, तो ये बंदों को किया। हमने कोशिश की कि जहां कुछ की सूरत है इस सूरत में भी हम बात करते, और हम आपके ये बात की मतलब ला सकते, आपके कोर्ट में ये देते कि आपका कोर्ट क्या कहता है। आपका कोर्ट ये कहता है कि हम आयन, कानून और दुनिया के ये बहुत मुल्कों ने और जो हमने महान मायने किए उसके मुताबिक हम अपने शहर तक मांगी। अगर आप कहते हो कि नहीं हम सब ने जो भी है
से रहना 21वीं सदी में, ये भी आपके ऊपर फैसला है। लेकिन इस वक्त सूरत ये है, एक किसानिया उसने फैसला खो दिया है, उसने मजदूरों को मारना शुरू कर दिया। हुकूमत जिनका काम लकड़ी का है, उसने मजदूरों को मारना शुरू कर दिया, उसने मजदूरों को मार दिया। बल्कि हमारी यूनियन की तरफ से सीखो, एक दूसरे को करने में मैंने जेल भी किया, मैंने उसको गिरफ्तार किया। जब उसकी जमानत से लिया हुई तो फिर उन्होंने 3 क्यों लगा करके उसको कहा कि ये नागरिक में मुलविस हो सकता है, या इस्लामी शुबा है, और इसको 1 महीने के लिए जेल भेज देते। ये वाक्य हुआ। अब इसके साथ साथ आज मजदूरों के प्रति एक बार किया गया, तो फिर आगे भी चल करके ये हुआ है कि प्रधानमंत्री मजदूर जो है उनको काबू में ले दिया। 250 मजदूर जो है क्लब के सामने आ रहे हैं, उन्होंने कहा अभी आप होंगे इस मुल्क में, आप कहेंगे कि कोई काम है, हुकूमत ने दी है, अदालत ने दी है, या कोई निजाम होने की बात है। अब ये हमको आपसे सोचना है। मैं ट्रेड यूनियन के इस नतीजे से पहुंच गया हूँ, इस व्यक्ति वालों ने भी कुछ मैंने कहा ऊपर अभी तक कुर्सी पर मैंने कहा इमेजिनेशन का जो है ऑफिस है वो जर्मन में आओ बात करो, जो भी जायज बात कानून के अंदर है वो बात हम आपके साथ करेंगे। लेकिन वो बातें नहीं हो रही है, हुकूमत की बड़ी बन रही है। अब हमारे पास एक अखिया है और एक रोना टोला है, एक आपकी ताकत है। हमने ये कोशिश की है कि आज मंत्रों का बात करें, ये एक इशू है, ठीक है, हम आपके कोर्ट में ये बात करके क्या करना चाहिए, और सब मजदूरों ने, संगठनों ने ये ऐप करना है कि इन मजदूरों के साथ हम आगे चल करके जाकर किसी मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और केस जो है वो प्रेस क्लब के सामने लगा है। 1500 के करीब अफसरान की 2-4 साल से काम कर रहे हैं, और एक कम से कम उम्र से, यानी यही में इतना अगर सिंध में है तो वहां जबरदस्त था, और ये इतना हिंदुस्तान में है तो यहाँ कितना जबरदस्त, वो भी कहाँ पे बैठे हुए हैं, और उन्होंने भी 25-26 दिन हो गए वहां पे बैठे हुए गवर्नमेंट से आग मांगने के लिए। अब गवर्नमेंट को तो गए नहीं मिलता है, उसको लगे हुए कि 10 सालों के रोजगार है, हमें तो काम करने में तो क्यों हो रहे हो। और ये लोग जो है ये अभियान के लिए, और ये बात सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई काबिल इकराम की जस्टिस साहब ने ये सिविल एविएशन के 4,000 मजदूरों के केस में हुक्म दिया, एएन का टिकट ये कहते हैं कि मजदूरों की हर इंसान की हर श्रेणी की ताबुक जो है, उनकी समाज ताबुक जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी है। और उसने सिविल एविएशन के जनरल मैनेजर चंडीगढ़ को कहा तुमने कानून पढ़ाया अपने लोगों को, उसने कहा सर नहीं, उनकी तनख्वाह जो है किसी वजह करो, और इसको रेगुलर के मुझे मेरा चीज में 34 मजदूर जो है पहले के कामों में लगे, उसने 6 टारगेट किलिंग में 100 की लाशियां भी पहले के कामों में है। 34 ये मामला जो है मुख्यमंत्री के सामने 16 फरवरी को सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस में मैं खड़ा हुआ, मैंने उठाया तो मेहरबानी करते हुए मुझे आपने उसी वक्त बनाया, उसने कहा कि इनको 5 लाख रुपए दो मोहब्बत, और ये 2 लाखें भी बराबर करो, और इनके साथ उसके लिए भी काम करो। इस हुकूमत ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। इसके साथ साथ जब आपको जुलूस निकाला तो जुलूस में जो है वो कचरा बनाया कि तुमने सदन के खिलाफ आदमी गद्दारी भी मुकदमा गद्दारी सदाई के मतलब ये होता है कि सजाए दो, अब आप बताओ सजाए दो के मुकदमे मजदूर बन गए, अब वो कहाँ से सजाए दो की बातें। तो ये हमें तीसरा सूत्रों से ये जो जिसकी ऐसी की जरूरियत है, आवाम की हुकूमत है, इस हुकूमत की तरफ से आने के मामला दरपेश है। तो ये भी आपके सामने फोरम के सामने रखता हूँ, और इसके तरफ हम कोशिश करेंगे कि आज की रात में
इलामिया जारी हो, जिसमें हम एक तो ये जिंदगी करके पाकिस्तान से अपील करेंगे कि हमने इंतजामिया और हुकूमत ने मिल करके मांगना शुरू कर दिया है, आप कुछ नोटिस लो और हमें इनका प्रयास करो। ये हम कोशिश करेंगे कि ये जाने कहीं तरफ। इसी तरह हुकूमत को उसकी आलमी और कौमी जो उनके जिम्मेदारियां हैं उसके मुताबिक हम हुकूमत के साथ मिलाएंगे कि वो अपने आप को कैसे रखे, जो कानून में मजदूर का हक है उसके हक को तस्लीम करे और ये मामले को जो है ये तरक्की कराने को पॉलिसी से हुकूमत हल करे, किसी एक मरीज के लिए बात न करे। व्यक्ति साहब ने मैंने बात की, व्यक्ति ने कहा कि मैं लगा हूँ टेलीफोन करता हूँ और पार्टी का मालिक जो है वो मेरी बात नहीं सुनता है, उसके जो मैनेजर है वो मेरी बात नहीं सुनता है। फिर बोलते वो कहते हैं कि तुम सुने या न सुने तुम टेलीफोन मत करो, मैंने नवाब पार्टी का बात की है। अब यहाँ पे अगर नवाब की सब कुछ है क्योंकि मजदूरों के क्या बनेगा आप बताओ, अगर सब कुछ नवाब के करते हैं तो ये चीजें जो है इसके लिए हमने कोशिश की है। हमने तमाम डेलीगेटिव तमाम कैसे तमाम जो 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 डेलीगेटिव कैसे प्रचार लाउंसिंग है ये हुकूमत का ऐलान है, उसके मुताबिक हम ये कोशिश करेंगे तमाम पूरे मुल्क को हम हुकूमत से ये भी मुकाबला इस हवाले से करना चाहेंगे कि हुकूमत मुल्क में गुड गवर्नेंस का इंतजाम कायम करे। हुकूमत मुल्क में शक्ति फैसलों की बजाय आवाम की पार्लियामेंट के जरिए फैसले करे, जिसमें न करप्शन हो न कमीशन हो न जवाबदारी हो। और इसी तरह दीगर मसाइल को भी आपकी राय लेना चाहते तो मेरी कोशिश है कि मैं वक्त से ज्यादा खुद आगे न बढ़ूं और बाकी साथियों ने भी बात कर ली है, लेकिन सबसे अहम इशू जो था वो यही था और ये दो इशू थे। इसके साथ हिंदुस्तान के मसले का हल, ताकि दिल्ली का खात्मा, शहरों की जातना की इबादत करना, हमारे राज्यों को कोर्ट और पुलिस की तरह सब इस पर बढ़ाना, जो सेक्रेटरी की कोर्ट है उसमें सियासी और जमीन लोगों की बजाय का काम करना, मतलब मुख्तलिफ मसाइल के बारे में हमारे साथी जो है अब्दुल मालूम वाली आपको बताएंगे। तो मैं आप तमाम से एक बार फिर इस आम कानून में शिरकत पर मजबूर हूँ और हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि आज जरूर जो इस चीज की इंतहाई मांग है और हम ये भी बताना चाहते हैं एक मिनट का काम है। अगर मजदूरों ने ये फैसला किया, अभी हमने एक स्कूल दिया कि 15 को पूरे मुल्क में हम एहसास दिलाएंगे हुकूमत को और पूरे मुल्क सड़क की चप्पे में मुतहरीन की हम एहसास दिलाएंगे। अगर कोई दिन ये फैसला कर ले कि एक दिन मजदूर सिर्फ करते भी नीचे जैसे लोग कहते हैं भैया क्या है, एक दिन ये कहा जाए कि मजदूर क्या है, वहां बताओ फिर यहाँ पर कोई अपना कर सकेगा और इसके लिए तैयार हो हाजी रमजान कदम बढ़ाओ। जिसने मजदूरों ने कहा क्या लड़ाई जगानी अपने एक दिन के लिए मुल्क का माना है, सूबा हमारा है, हम लड़ना नहीं चाहते, हम इस मुल्क को बनाना चाहते हैं, हम इस मुल्क की तामीर पर की नहीं करना चाहते। तो मेरे आपसे दरख्वास्त है कि आप तमाम मुतल्लिक़ की अच्छी अच्छी बातें सुने और मैं ख्याल करता हूँ कि ये कांफ्रेंस कामयाब हो, इसके अलावा जारी होती है हुकूमत के साथ